प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25 जो कि 23 दिसंबर के लिए है उसको लेकर हाजिर हुए हैं। ये वर्कशीट जो है आपकी जो बुक है उसमें जो फेयर प्ले एक चैप्टर है जिसमें अलगू और जुम्मन जो दो फ्रेंड हैं उनकी कहानी है, तो उससे संबंधित है। इसे हम पढ़ेंगे और आंसर देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, रीड द स्टोरी एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। बच्चों आपके सामने देखिए चित्र में कुछ ये लिखा गया कहानी चित्र और इसमें कुछ जो लिखे गए हैं उसके माध्यम से एक कहानी दी गई है और उसी से रिलेटेड फिर आंसर आपको करने हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऐसे ही 3 चित्र हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया गया है और देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बहुत छोटा लिखा गया है तो इसे हम थोड़ा और लार्ज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन को कई सारे क्रॉस क्वेश्चन अलगू और लोगों ने जुम्मन से किए। वी हैव गॉन इन टू द मैटर्स केयरफुली इन आवर ओपिनियन। उसके बाद अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम लोगों ने तुम्हारा जो मामला था उसको काफ़ी ध्यान से देखा और हमारा ये ओपिनियन है कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस। जुम्मन अपनी चाची को मासिक भत्ता पे करेगा और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। और अगर जुम्मन ऐसा नहीं करता तो जो उसकी ज़मीन जायदाद जो संपत्ति है वो उसकी चाची को वापस हो जाएगी। तो आपको पता है जुम्मन की चाची बूढ़ी हो चुकी थी तो उसने उसको अपनी बोला था, बच्चे बेटा हमारी संपत्ति तुम रखो और बुढ़ापे में हमारी सेवा करो। लेकिन बाद में जुम्मन और उसकी पत्नी ने सेवा करना से मना कर दिया था, इसलिए वो पंचायत में गई थी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। जुम्मन को आशा थी कि अलगू चूँकि वो पंच में है तो अलगू उसका फेवर करेगा, लेकिन अलगू ने ऐसा नहीं किया। तो अब दोनों में मनमुटाव हो गया। अब दोनों बहुत कम एक साथ दिखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम हैज़ ब्रोकन। उनका जो दोस्ती का बॉन्ड था, बंधन था, एक दूसरे से जो उनका लगाव था वो कम हो गया, टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनमी एंड वांटेड टू रिवेंज। और अब क्या है, जुम्मन दोस्त की बजाय उसका दुश्मन हो गया था और वो उससे वो रिवेंज मतलब होता है बच्चों बदला लेना चाहता था। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे हम 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसको देखते हैं। हु क्रॉस एग्जामिन्ड जुम्मन। जुम्मन से क्रॉस एग्जामिन किसने किया, तो आप देखेंगे सबसे पहला अलगू एंड अदर्स ने किया। तो आपका ये आंसर लिखोगे सही है। दूसरा है व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत का डिसीजन क्या था। जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंस। देखिए यहाँ लिखा है ना, जुम्मन मस्ट पे अ मंथ अलाउंस टू हिज आर्म। तो आपका फर्स्ट जो है ये सही होगा। तो इस स्टोरी को पढ़ के हमने ये 2 क्वेश्चन जो है किए। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इसको पढ़ते हैं। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैबिट। कई दिन बीत गए और बुरा समय भी, अलगू का बुरा समय आ गया। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइड। अब अलगू का बुरा समय आ गया था, उसका वक्त काफ़ी ख़राब चल रहा था। उसका जो बुलक एक मतलब जो बैलों की जोड़ी थी उसमें से एक बैल मर गया। एज ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और उसने दूसरा चूँकि अकेला हो गया था उसे समझू साहू को बेच दिया। द कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। समझू साहू कौन था, एक गाड़ी वाला था। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट समझू साहू पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ टाइम। और उनके क्या समझौता हुआ था कि समझू साहू 1 महीने के अंदर उस बैल का पैसा उसे वापस कर देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ। लेकिन वो जो अलगू ने समझू को बैल बेचा था वो 1 महीने के अंदर ही मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ। अब चूँकि बैल समझू ने खरीद लिया था और वो मर गया तो बैल के मरने के कई महीने बाद अलगू रिमाइंडेड साहू फॉर द मनी। अलगू ने समझू साहू से कहा भाई हमारा पैसा तो दो। ही हैड नॉट येट पेड। तुमने तो अभी तक उसका पैसा हमें वापस नहीं किया। बट साहू गॉट वेरी एनॉयड। लेकिन साहू काफ़ी इससे गुस्सा हो गया।
क्यों? अब क्योंकि उसने कहा था तुमने हमें बीमार बैल दिया था और वो तो मर गया, तो पैसे किस बात का? जो तुमने हमने बैल बेचा था वो मर गया, तो मैं पैसे क्यों दूँ? लेकिन हक तो यही बनता था, क्योंकि जो चीज़ आपने खरीद ली उस समय वो सही था, तो बाद में मरा तो समझू को, अलगू को पैसा देना था। अब क्या हुआ? व्हाट प्रॉब्लम डिड अलगू एक्सपीरियंस? अलगू ने क्या प्रॉब्लम थी उसकी? अब इसका आंसर क्या होगा? वन ऑफ हिज पेयर ऑफ द बुलक डाइड एंड ही सोल्ड द अडर टू समझू साहू दैट डाइड विद इन ए मंथ। फर्स्ट वाला सही है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। सेकंड है हु वाज समझू साहू? समझू साहू कौन था? तो आपने पढ़ा था द कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। वाशरमैन नहीं, द कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। इसका बी सही है, तो ये आप लिखेंगे। अब थर्ड स्टोरी पे हम चलते हैं। देखिए क्या है। आई कैन नॉट पे ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट। वो कह रहा उस जानवर के लिए मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं पे कर सकता। यू सोल्ड मी, जिसे तुमने मुझे एक बीमार जानवर दिया था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, आई हैव ए बुलक। उसने क्या किया? वो उस बैल से मैं कुछ नहीं कर पाया, बल्कि मैं बर्बाद ही हो गया। आई हैव ए बुलक, यूज इट फॉर ए मंथ। मेरे पास एक बैल है, तुम ले जाओ और 1 महीने इसे यूज करो, देन रिटर्न इट टू मी, और मुझे वापस कर दो। बट नो मनी फॉर योर डेड बुलक। लेकिन तुम्हें मरे हुए बैल के लिए मैं कुछ भी पैसा नहीं दूंगा। समझू साहू ने क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा कि मैं तुमसे बैल खरीद के लाया और 1 महीने के अंदर ही मर गया, तो अब तुम मेरा बैल ले जाओ, 1 महीने उसको यूज करो और मुझे दे जाओ, बराबर पैसे मैं नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ? अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने निर्णय लिया कि वो पंचायत में जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग ऑफ द पंचायत वर मेड एंड द बोर्ड पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट। और कुछ महीने के बाद उनकी जो पंचायत लगी और वो दोनों एक दूसरे का अपने लिए सपोर्ट मांगते हुए दिखे। अब इसमें रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है बच्चों? सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या है, जो नीचे वर्ड दिए गए हैं इनकी मीनिंग को, जो करेक्ट मीनिंग होगा उसको क्या करना है? सर्कल करना है। अब यहाँ पे रुइन मतलब बर्बाद करना, यानी डिस्ट्रॉय या डैमेज होगा, तो क्या करेंगे? इसे आप सर्कल कर देंगे। टाइट स्पॉट मतलब कठिन समय, कठिन परिस्थिति में, तो ये हो जाएगा, मॉर्निंग नहीं होगा। तो ये देखा बच्चों हमने कैसे ये वर्कशीट नंबर 25 को पढ़ा और उसके आंसर को सॉल्व किया। इसी प्रकार आप भी अपनी वर्कशीट नोटबुक में इसे करके और अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।